ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। मित्रों, अभी तक हमने देखा कि श्री कृष्ण अपने धाम जा चुके हैं। उसके बाद अर्जुन को काफ़ी अकेलापन और ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर में शक्ति ही नहीं बची है, और वो अपने भाइयों के पास आकर उनके साथ बैठकर श्री कृष्ण के उपकारों का स्मरण करते हैं। और उपकारों का स्मरण करते करते उन लोगों को ऐसा लगता है कि अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तो आज हम आगे की कथा करेंगे। तो पहले मंगलाचरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। उससे पहले आप जिस किसी देवी देवता की उपासना करते हैं उनका नाम एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, क्योंकि यह भी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करने की एक सरल विधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण विरह में पांडवों द्वारा परीक्षित को राज्य देकर स्वर्गारोहण के लिए सुधारना। स्वामी शंकर स्वामी कहते हैं कि यदि जीव और ब्रह्म एक ना हो तो श्री कृष्ण पत्तों का प्राशन करें और दुराशा तृप्त हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जीव और ईश्वर का भेद आभास मात्र है और तत्व तो एक ही है। भगवान ने स्वधाम और यदुवंश के विनाश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। परीक्षित को राज सिंहासन दे दिया। पांडवों ने द्रौपदी के साथ लेकर स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की दिशा में प्रयाण किया। केदारनाथ में उन्होंने भगवान शिव जी की पूजा की। जीव और शिव का मिलन हुआ। उसके आगे निर्वाण पंथ है। पांडवों ने वही रास्ता लिया। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ, क्योंकि वैसे तो वह पतिव्रता थी, किंतु अर्जुन के प्रति उसे अधिक प्रेम था, सो वह उसकी ओर पक्षपात का भाव रखती थी। दूसरा पतन हुआ सहदेव का, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का अभिमान था। तीसरा पतन हुआ नकुल का, क्योंकि उसे अपने रूप का अभिमान था। फिर पतन हुआ अर्जुन का, उसे अपने बल का अभिमान था। फिर पतन हुआ भीम का। उसने धर्मराज से पूछा कि मेरा पतन क्या हुआ? मैंने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं था। युधिष्ठिर ने कहा कि खाता बहुत था, सो तेरा पतन हुआ। खाने के समय आंखें खुली रखो, किंतु संतों को और देवों को भोजन कराते समय आंखें बंद रखो। धर्मराज अकेले आगे बढ़ने लगे। धर्मराज की परीक्षा करने के लिए यमराज कुत्ते का रूप लेकर उनके पास आए। उन्होंने दूसरा भी रूप लिया और युधिष्ठिर से कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा, किंतु तुम्हारे पीछे पीछे जो कुत्ता चल रहा है उसे स्वर्ग में प्रवेश ना मिलेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जो मेरे साथ चला है उसे मैं अकेला कैसे छोड़ दूं? उसे छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। 7 कदम साथ चलने वाला मित्र बन जाता है। 7 कदम साथ चलने वाला मित्र बन जाता है। धर्मराज सदेह स्वर्ग गए। तुकाराम भी सभी को राम राम कहते हुए स्वर्ग गए थे। आम्ही जातो आमचा गावा, आमचा राम राम घ्यावा। ये मराठी का वाक्य है। क्या है? आम्ही जातो आमुचा गावा, आमचा राम राम ध्यावा। ये इसका तात्पर्य होता है कि हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। सीधा सा हिंदी में, पर ये मराठी वाक्य है। सबको समझ में नहीं आती मराठी, तो आपको बता दिया। ऐसा करते हुए वे स्वर्ग चले गए। मीराबाई भी सदैव स्वर्ग गई थी। वे द्वारकाधीश में सदैव समा गई थी, लीन हो गई थी। मेवाड़ में उनको बहुत कष्ट मिला था, सो उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया था। उनके जाने के बाद मेवाड़ बहुत दुखी हुआ था। वहाँ यवनों का आक्रमण हुआ। राणा जी ने सोचा कि मीरा फिर मेवाड़ आए तो देश सुखी हो। राणा जी ने ब्राह्मणों और भक्तों को मीरा को बुलाने के लिए भेजा। मीरा ने उनसे कहा कि कल यदि मेरे द्वारकानाथ की अनुज्ञा मिलेगी तो मैं साथ आऊँगी। मतलब द्वारकाधीश जी उन्हें स्वीकार नहीं किया तो आऊँगी। अब उन्होंने आज अंतिम भक्ति की है, अपनी अंतिम जो उनका था। अगले दिन मीरा ने दिव्य श्रृंगार किया। वे आतुर थी कि आज उन्हें अपने गिरधर गोपाल से, अपने प्राण प्रीतम से, श्री कृष्ण से मिलना है। मैं इस संसार में अब नहीं रहना चाहती, कृपा करो मेरे नाथ। कीर्तन के साथ साथ वे नर्तन भी करने लगी। आज उनका अंतिम कीर्तन था। द्वारकानाथ ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। मीरा सदैव द्वारकाधीश में विलीन हो गई। कृष्ण भक्ति से उनका शरीर इतना दिव्य हुआ था कि वह शरीर कृष्ण में विलीन हो गई। आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है, किंतु कृष्ण के प्रेम से जड़ और शरीर भी चेतन बनता है। श्री कृष्ण के प्रेम से जड़ शरीर भी चेतन बनता है और चेतन में विलीन हो जाता है। दिव्य पुरुष शरीर परमात्मा में जा मिलते हैं। प्रयाण और मरण में भेद है। अंतिम श्वास तक नित्य कर्म करता रहे उसका प्रयाण कहा जाएगा, और मलिन अवस्था में हाय हाय करता हुआ देह छोड़े उसका मरण कहा जाएगा। पांडव प्रभु के धाम गए,
उनकी मृत्यु उजागर हुई, क्योंकि उनका जीवन श्रेष्ठ और शुद्ध था। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी धर्म को छोड़ा नहीं था, उन्होंने सदैव अपने धर्म का पालन किया था। ऐसा कहने का तात्पर्य मित्रों, आज की कथा ये पांडव चले जाते हैं। अब परीक्षित को जो उन्होंने राज दिया था, परीक्षित राजकाज कैसे करते हैं, उसके बाद कलयुग के सामने परीक्षित की क्या स्थिति बनती है, क्या होता है, उसकी कथा हम आगे अगले अंक में कहेंगे। आज हम यहाँ पूर्ण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।